यस। ओम शांति। गुड इवनिंग सभी। ओम शांति। भैरवी मुद्रा लें। भैरवी मुद्रा, लेफ्ट से नीचे, राइट इसके ऊपर, अंगूठा अंगूठे से मिला हुआ। भैरवी मुद्रा को नाभि के नीचे रखते हैं तो पूरा चारों तरफ और आपका ऐसा बन जाता है कि नथिंग बैड कैन अफेक्ट यू, एवरीथिंग विल बी। आप अपने को चारों तरफ से एक सेफ्टी शील्ड आपके आसपास तैयार हो जाता है। देयर नो अदर नेगेटिव फोर्सेस कैन अट्रैक्ट यू, राइट। चलें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले जाएं, आगे चक्र पर। भैरवी मुद्रा, लेफ्ट से नीचे, राइट इसके ऊपर। दोनों हथेलियों को राइट ऊपर रखकर अग्नि तत्वों को मिलाएं, दोनों अग्नि तत्वों को। तीन बार लंबी गहरी सांसें हम लेंगे उद्गीत प्राणायाम के लिए। प्रणव प्राणायाम ओम एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके तन का, मन का और वातावरण का प्रदूषण दूर करता है। ये स्टार्ट विथ स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। सबसे पहले तो मैं यही करेक्ट करना चाहूंगा, देखिए ओम मैंने एक ही अक्षर है, ओम एक ही अक्षर है। आप लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को तोड़ रहे हैं। अ अलग बोल रहे हैं, ऊ अलग बोल रहे हैं, म अलग बोल रहे हैं, राइट। इसमें जैसे हम अ बोलना चालू करते हैं तो मुंह हमारा बड़ा खुलता है। जैसे ही ऊ पे आते हैं तो मुंह थोड़ा कम हो जाता है, खुला हुआ। और म तक आते आते पूरा मुंह बंद हो जाता है और हमारे पास जो म की साउंड आती है, राइट। आप लोग क्या करते हैं, रिदम मिलेगा ही नहीं आपको, लय नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको लय। इतना जोर से पिच में बोलोगे और ऐसा लग रहा है जैसे कोई शोरगुल मचा रहा है। मेरी आवाज म तक सुनाई दे रही है कि नहीं सभी को? सुनाई दे रही है ना? अभी देखना मेरे मेरे यहाँ पर देखना, धीमी करी सांस लिया, एकाक्षरी मंत्र है ओम। मैं जब बोलना चालू करता हूँ सब प्लीज अपने आप को म्यूट रखो। एवरीबॉडी कीप योरसेल्फ म्यूटेड। सुरजीत भाई म्यूट करो अपने आप को, सब म्यूट रखो अपने आप को। मैं बोलूंगा हाथ ऊपर उठाओ तो ही जवाब देना, राइट। अभी देखो, ओम एकाक्षरी मंत्र है। ये वो मंत्र है जो हमारे अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। नासों के वैज्ञानिकों ने सूरज के पास जाके देखा तो वहां भी यही आवाज है, ओम लगातार ब्रह्मांड में गूंज रही है। हम भी सांस ले रहे हैं तो सो की आवाज आती है, सांस छोड़ते हैं तो हम की आवाज आती है। सो में, ब्रीद इन में ऐसे साइलेंट, और जब सांस छोड़ते हैं हम में ह साइलेंट है, और अंदर आवाज देखोगे ना, ओम की आवाज आपको आएगी। नाउ सी हाउ यू टू चैंट दिस इन द फॉर्म ऑफ द प्राणायाम। ये देखिए, लुक एट माय माउथ। दिखाई दिया? अ, उ और म। अगर आप रिदमिक पिच से इसको चैंट नहीं करोगे तो इसका जो नाद है, इसके जो स्पंदन है,
इसका जो वाइब्रेशन है वो पुनः पुनः वाइब्रेशन आप सभी ने देखा है कि आईएस वाइब्रेशन है। मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड होगा कि ओम से ज्यादा इससे ज्यादा वाइब्रेशन वाला वर्ड होगा दुनिया में। आई डोंट थिंक। मैं कल स्टडी करके आपको क्लियर करूंगा कि ओम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। उसको जब आप बोल रहे हैं तो यू शुड एब्सोल्युटली प्रोड्यूस विद द रिदम। समझ में आया सभी को? पिच को वेरी नहीं करना है। एक पिच में आपने स्टार्ट किया तो बिल्कुल आपको चलते जाना है। अपनी क्षमता को कितना मुझे बोलना है, कितना बोलना है 5%, वो कितना बोलना है 80%, और माँ पे आके खत्म करने का है। तो ऊ को ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हृदय की विशालता होती है, दिल बड़ा होता है, अनाहद चक्र है ये। जिसका दिल बड़ा होता है ना, भगवान कहते हैं तो उसके सारे काम मैं खुद ही पूरे कर देता हूँ। दिल तो बड़ा रखो, फराक दिल, साफ दिल, सच्ची दिल जिसकी होती है ना, उसके सारे अरमान कायनात पूरी कर देती है। राइट? आया समझ में सभी को? करके देखो एक बार और भी कि आप में से कोई करेगा। बोलो सुरजीत भाई, करके देखो आप। ध्यान से सुनना। आपको पहले अनम्यूट करो, फिर बोलो। अरे सुरजीत भाई, अनम्यूट करो पहले अपने आप को। सॉरी सर, सॉरी, वेयर इज द अवेयरनेस? बीच में म्यूट किया था ना इसका। बोली बोली एनीवे, बोली। आई एम स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग। सुनाई दे रहा है किसको भी? के बाद आवाज गायब हो जाती है। मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से। नहीं आ रही थी आवाज आपकी भी। जरा माइक को नजदीक रखिए आप। सर माइक आपकी को आवाज जरा, तो हाँ। आ रही थी। आ रही थी। अभी देखो मैं इसके सामने बोलता हूँ ना, लुक एट मी। ये देखिए, बाद में सुरजीत भाई को चांस देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए। आई बराबर आवाज? आई सर। आई सुरजीत भाई, अभी आप ऐसे ही बोलो। नो नो, सी द डिफरेंस। मैंने बोला हु इज बेटर। आई वांट टू टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज द मोस्ट करेक्ट थिंग व्हाट वन हैज टू प्रोड्यूस। बोलो सुरजीत भाई, आप बोलो। यस। ध्यान से सुनना। आ रही है आवाज? नहीं। के बाद आवाज खत्म हो गई। क्यों होता है इनके साथ मेरा, मुझे नहीं समझ में आता है। व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम? हालांकि ये सही करते हैं। ही इज बीन टीचिंग योगा विथ मी इस मोबाइल डिकेड्स में थोड़ा कुछ टुगेदर। प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम में। डिकेड्स टुगेदर। हाँ। देखो क्या है, एक बात सुरजीत भाई जो कर रहे हैं ना, लाउडर पिच में स्टार्ट करते हैं। लाउडर पिच में, लाउडर पिच में आप उसको, प्राण को आयाम नहीं दे पाओगे। अगर मैं भी ऊंची आवाज में बोलता हूँ ना, ऊंची आवाज में, सी इफ आई से लाइक दिस, मैंने पिच को वेरी किया। अभी मैं पिच को वेरी नहीं करूंगा। नो, लिसन मी अगेन। आया सभी को क्लियर में? क्लियर हुआ? यस सर। मिडिल यस। पिच को यूज करो या लो पिच को यूज करो?
और बिल्कुल आपको अक्षरन अगर आप ऐसे चैंटिंग करोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि मैं कुछ, मतलब एक ही वर्ड है वो, अ से स्टार्ट होता है, ऊ पे चलता है, म पे खत्म होता है। ऐसा करके आपको करना है, राइट? नाउ मेरे पास कुछ ऐसा ये आया है कि हम लोग है ना, ये समझ रहे हैं कि ये कोई साधारण सी चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। साधारण नहीं है ये, असाधारण चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, चमत्कारिक चीज़ है। कोई इसको सिखा नहीं पाता। मैं सिखा पाता हूँ क्योंकि मैंने 35 साल तक लोगों की सेवा की है। मैंने अपने लाखों रुपए खर्चा करके कोर्सेज़ किए हैं, लाखों रुपए खुद के खर्चा करके हिंदुस्तान के हर कोने में भगवान ने मुझे भेजा है सेवा करने के लिए। कोई भी ऐसा शहर ले लो, वेस्ट बंगाल के कम से कम इतने सारे तालुका सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कवर किए हैं। टेक एनी सिटी, एनी, कई 11-8 तो देशों में जा चुका हूँ। राइट? तो कहीं न कहीं कुदरत को मुझे अब उन सब का रिटर्न देना है। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कुदरत को ऋणी कर दिया है अपनी सेवाओं से, और आज उसका ये बंदा भी ज़िंदगी के कुछ जफ़ाकशियों से गुज़र रहा है। तो नेचुरली मैं जो सोचता भी हूँ ना, तो मेरे पास आ जाता है सामने वो, ले तेरे को क्या चाहिए? द थिंग्स कम्स टू मी फ्रॉम द फ्रंट, राइट? तभी सबसे पहले-पहले जो प्रैक्टिसेज़ हम हर रोज़ करते हैं ना, उसमें थोड़ा-सा मैं मॉडिफ़िकेशन करना चाहता हूँ, राइट? मैं फैक्ट्री जाता था तो कोई भी स्वर चला के जाता था। कभी सूर्य स्वर चलता था, उससे पैर बाहर निकलता था। फैक्ट्री के अंदर कभी स्वर चेक करते हुए अंदर गया, कभी नहीं किया। किया करता हूँ वहाँ पर मैं, रुकी हुई साँस में स्वस्तिक निकालता हूँ मैं, और फिर दिया करता हूँ, और फिर बाद में वो जो पीली सरसों। सरसों, उसको भी मैं पूरे फैक्ट्री में, ऑफ़िस में चारों तरफ स्प्रेड करता हूँ। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? स्वर विज्ञान। नासिकाएँ कितनी हैं? 2। तीसरी नासिकाओं में तो प्राण जब जाता है तो कोई भी काम हमको, सांसारिक कार्य कोई भी नहीं करना है। और वो चलती कितना देर है? हार्डली 1 मिनट। सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों का फ्लो इक्वल चलता है, दैट टाइम और सुषुम्ना इज वर्किंग। उसमें आपने कोई भी कार्य किया ना, अनिष्ट ही होगा, बेड़ा गर्क होगा आपका। उस समय रुक जाना चाहिए। दोनों सांसें चल रही हैं, मतलब थोड़ा देर वेट करो, विद इन नो टाइम इट विल चेंज आइदर टू लेफ्ट और राइट, और फिर अपना काम आप चालू करो। राइट? मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इसको जानना, कैसे कैसे इसका टाइम बढ़ाया जा सकता है। साधना का टाइम होगा, इसमें सिर्फ प्रभु चिंतन होता है, मेडिटेशन होती है, साधना होती है। कौन सी नाड़ी में? सुषुम्ना नाड़ी में। राइट? अब सबसे पहला पहला मैंने कुछ कार्य बताए कि कौन से स्वर में हमारे कार्य करने चाहिए। अब सबसे पहला पहला, जब हम सुबह को उठते हैं वहां से ही इस स्वर विज्ञान को आपको यूज करना शुरू करना है। एक दिन में रिजल्ट नहीं आएंगे, लेकिन रिजल्ट पहले दिन से आने शुरू होंगे अगर आप उसको सही कर रहे हैं तो। द वेरी इंपॉर्टेंट इज, यू आर नॉट डूइंग इट बट यू आर डूइंग इट करेक्टली। तो उसको हम पहले सब रिवाइज करेंगे हम लोग। तो उसका, इसका जो मॉडिफाइड फॉर्म मेरे पास आज आया है, जो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया अपने लाइफ में, और फिर मैं आपको आज यहाँ सिखाऊंगा। सबसे पहला पहला काम, राइट? हमको क्या करना है? अपने स्वर को चेक करना है, राइट? अभी पहले, अगर कुछ और भी सुपरफाइन करना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं कि शुक्ल पक्ष के चंद्र के कौन कौन से दिन होते हैं। किसको पता है चंद्र के? चंद्र के कौन कौन से दिन होते हैं? वार बोल रहा हूँ, वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये चंद्रमा के दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखो सभी। सोमवार, सोमवार, बुधवार, मंडे, वेडनेसडे, गुरुवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। 4 दिन होते हैं चंद्रमा के 7 दिन में से। और सूर्य के कितने दिन होते हैं जो बच गए? कौन-कौन से बच गए? एक है मंगलवार। देखो सूर्य में
कौन से दिन आते हैं? मंगलवार, शनिवार और इतवार। फ्राइडे, ओ सॉरी, ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे। ये 3 दिन होते हैं किसके? ये 3 दिन होते हैं सूर्य के, और 4 दिन होते हैं चंद्रमा के। राइट, ये सिर्फ इतना भी लिखो, इसके आगे हम बहुत बात करेंगे। हर महीने में 15 दिन के बाद आती है पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ना शुरू होता है, तो पूरा चांद जिस दिन दिखता है ना, उसको कहते हैं पूर्णिमा। बराबर, इतना तो नहीं भी जानते हैं तो जान लो। राइट, और फिर उस जो चंद्रमा है वो धीरे 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 कम होता चला जाता है। अमावस्या के दिन काली रात होती है, यहाँ चंद्रमा का प्रभाव आसमान में नहीं दिखता है, उसको हम कहते हैं अमावस्या। राइट, तो अब समझो, जैसे ही अमावस्या गई तो फिर से शुक्ल पक्ष चालू होता है, और उसमें आप सिर्फ इतना लिख दो कि पहले 3 चंद्र के दिन होते हैं। पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज, 15 दिन है टोटल। पहले चंद्र चलता है, फिर सूर्य, 3 दिन चलता है। आप है ना शुक्ल पक्ष के नीचे अंडरलाइन करो, शुक्ल पक्ष के नीचे आप लिखो चंद्र, 3 डेज चंद्र चंद्र चंद्र, फिर आता है सूर्य सूर्य सूर्य, फिर चंद्र चंद्र चंद्र, फिर सूर्य सूर्य सूर्य, फिर चंद्र चंद्र चंद्र। तो चंद्र टोटल 15 दिनों में कितना होता है? 9 बार हमको चंद्र चंद्र मिलता है, 9 टाइम्स वी गेट इन शुक्ल पक्ष। राइट, क्लियर हुआ सभी को यहां तक? शुक्ल पक्ष में द डे स्टार्ट विद चंद्रमा। प्लीज रिपीट भाई, प्लीज। शुक्ल पक्ष में 9 दिन चंद्रमा के होते हैं और 6 दिन सूर्य के होते हैं। जो पहली पहली तिथि होती है एकम, वहां से चंद्रमा का ग्रो होना शुरू होता है। पहले 3 दिन चंद्रमा के, फिर 3 दिन सूर्य, फिर 3 चंद्रमा, फिर 3 सूर्य, और फिर 3 चंद्रमा के। तो चंद्रमा कितने हो गए बताइए मुझे? चंद्रमा कितने हो गए बोलिए? 9। 9. 9 चंद्रमा। और सूर्य कितने हो गए? आपने 6. अभी 6 बोला था भाई जी। 6. 6। राइट, 9 वो और 6 ये 15। राइट, 15। हाँ, अभी राइट। दूसरा एक वर्टिकल लाइन निकालो और साइड में लिखो कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष वो स्टार्ट होता है सूर्य से, वो स्टार्ट होता है सूर्य से। कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष, हाँ, वो शुक्ल पक्ष, ये कृष्ण पक्ष। जी। उसमें 15 दिन होते हैं। तो पहले 3 दिन सूर्य, पहले 3 दिन सूर्य सूर्य सूर्य, फिर आता है चंद्र चंद्र चंद्र, फिर सूर्य सूर्य सूर्य, फिर चंद्र चंद्र चंद्र, और फिर सूर्य सूर्य सूर्य। स्टार्ट विद सूर्य, 3 डेज सूर्य, फिर चंद्र 3 दिन, फिर सूर्य 3 दिन, 6 हो गए, फिर चंद्र 3 दिन, चंद्र टोटल 6 हुए, और फिर 3 सूर्य आते हैं। मतलब सूर्य यहाँ पर हमको मिलते हैं 9 9. दिन, और 6 दिन मिलते हैं चंद्र के। राइट, हर दिन, एवरी डे, हमको अपने दिन की शुरुआत चंद्र से ही करनी होती है। चंद्र स्वर के चलते हमको बिस्तरे को छोड़ना होता है, भले कोई भी दिन रहने दो। अगर अगर समझो सोमवार है, चंद्र का दिन है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चंद्र के दिन है। अब वार देखो कौन सा वार है, समझो आज, Friday. आज है शुक्रवार, Hmm. आज शुक्रवार है। आज कौन सा, आज कौन सा दिन है? चंद्र का दिन था, दिन है, दिन था। राइट, तो आप है ना दिन याद करो सुबह उठने के साथ ही। ये जो टेबल मैप मैंने दिया है उसको भी ध्यान में रखो। अभी कल जैसे है, कल होगा शनिवार, सूर्य का दिन है। राइट, सूर्य का दिन है कल। राइट, शनिवार है, सूर्य का दिन है।
तो भी आपको बिना चंद्र नाड़ी एक्टिवेट किए हुए बिस्तरा छोड़ना नहीं है। अगर आपकी चंद्र चल रही है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर आपकी सूर्य चल रही है तो आपको उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे? यस, कैसे चेंज करोगे? चंद्र बताइए। अगर चल रही है तो राइट के तरफ होकर के सोना होगा करेक्ट। ताकि 3 मिनट, 1 डेढ़ मिनट आप है ना उसका अपोजिट साइड सो जाओ। या जो नासिका एक्टिवेट करनी है उस तरफ की नासिका के अपोजिट साइड सो जाओ। राइट। तो आपकी वो नासिका एक्टिवेट हो जाएगी। कल सुबह सवेरे सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले जो हम करते हैं, स्वर को चेक करो। अगर आप हर दिन चंद्र स्वर से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो आपके जीवन में कभी साढ़े साती, कभी अनिष्टकारी, कभी भी नुकसान वाला कार्य जो होगा ना, वो आपके लाइफ में, बोलते हैं ना, सूली में से कांटा बन गया, मक्खन में से बाल निकल गया, ऐसा हो जाएगा आपके लिए। हर दिन आप जब बिस्तरा छोड़ते हैं, पहला कदम जब जमीन पर रखते हैं, तो आपका कौन सा स्वर चलना चाहिए ऑल द डेज? बताओ। चंद्र। चंद्र। राइट। चंद्र। समझ आया सभी को? दिन की शुरुआत अगर हम चंद्र स्वर से शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी अनिष्टकारी या अहित वाला काम नहीं होगा। अगर उस दिन कुछ बुरा होने वाला है तो वो भी टल जाएगा। 100 आपको पेनल्टी अगर उस दिन मिलनी होगी तो एक ही मिलेगी, बाकी सब निकल जाएगा। राइट। अब जो अभी देखो, दो होते हैं ना, एक होता है भरा हुआ स्वर, सांस को भरते हैं, और दूसरा होता है जहां सांस को छोड़ते हैं। राइट। स्वर को चेक किया आपने, जमीन पर पांव आपको लेफ्ट आगे ही लाना है, क्योंकि लेफ्ट को स्टार्ट किए बगैर आपको बिस्तरा नहीं छोड़ना है। राइट। तो इस प्रैक्टिस को कैसे करना पहले सुन लो। स्वर को चेक किया, चंद्र को एक्टिवेट अगर नहीं है तो एक्टिवेट करो, क्योंकि अगर आप हर रोज, बहुत ही शुभ होता है चंद्र, सारे काम सफल करता है आपका, और वो सफलता कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, सांस को भरना है, और अगर और अच्छा चाहते हैं तो आपको ना राइट नोस्ट्रिल बंद करो और चंद्र में सांस को भरो। राइट। चंद्र चंद्र से सांस को भरो और सांस को रोको, पटक से एक कदम जमीन पे लेफ्ट आगे लाओ, राइट उसे पास में लाओ, और सांस को रोकते हुए ही आपको कमरे के बाहर जाना है। मतलब आपने अपने दिन की शुरुआत चंद्र से की, बहुत ही शुभ तरीके से शुरुआत की, और आप उस कमरे से बाहर निकले तब तक आपकी सांस रुकी होनी चाहिए। फिर से बताता हूं, फिर मैं पूछूंगा। हर दिन आप जब बिस्तरा छोड़ते हैं तो आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। भले उस दिन सूर्य का दिन हो, कौन सा भी पक्ष चल रहा है, चंद्र का है, कृष्ण का है, यू हैव टू एवरी राइज विद द लेफ्ट को एक्टिवेट करके। राइट। अभी आप का समझो सूर्य स्वर नहीं चला है, आप उठकर बैठे हैं, बैठकर भी आप कर सकते हैं। समझो मेरा राइट स्वर चल रहा है। राइट। अगर आप है ना थोड़ा ऐसे होकर बैठे और अपने कंधे को ऐसे रखा, ऐसे रखा, दाहिनी तरफ टर्न हो जाओ, दाहिनी तरफ टर्न हो जाओ, और हार्डली 1.5 मिनट के अंदर आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको लेट के नहीं ज्यादा फील हो रहा है, कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो जान लो, और ऐसे होकर बैठोगे ना, जस्ट यू टर्न ऑन दिस साइड, तो आपको वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वो आपको नहीं करना है तो आप जो चंद्र एक्टिवेट करना है, तो चंद्र इज दिस लेफ्ट इज चंद्र, तो फिर इसको यहाँ पर ऐसे रखो 3 मिनट तक, 2 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, तो इसको चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा, चंद्र एक्टिवेट हो जाएगा। राइट। और एक तरीका बताता हूँ, कहाँ से आवाज आ रहा है ये? राइट। नहीं तो आप ये क्या करो, राइट को बंद करो, जो स्वर नहीं चल रहा है, जो रिक्त स्वर है, जो भरा हुआ स्वर है ना, भरा हुआ स्वर चंद्र है,
सॉरी चंद्र को अब भरना चाहते हैं, मतलब एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लिया, रोका, छोड़ा, लिया, रोका, छोड़ा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज जहां पर हम चंद्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। या तो अपोजिट साइड टर्न हो जाओ, वैसे लेटे लेटे उठ के आप राइट हैंड साइड से टर्न हो जाओ, और जैसे ही आप इसको कंधे को भारी कर दो राइट हैंड साइड में, तो आपका लेफ्ट चलना चालू हो जाएगा विद इन 1.5 to 2 मिनट्स, राइट। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए, सांस को भरना है और पैर को नीचे लेना है, भरते हुए सांस भर रहे हैं और लेफ्ट को जमीन पे टच किया, राइट, फर्मली, और फिर राइट को लेके आप खड़े हो गए। अब आपको सांस को रोकना है, और रुकी सांस में आपको पैर को आगे बढ़ाना, चंद्र पहले राइट फॉरवर्ड, चंद्र पहले राइट फॉरवर्ड, ऐसे 3 स्टेप लोगे तो और भी ज्यादा अच्छा है। इसके और ज्यादा डिटेल में मत जाओ अभी, फिलहाल इतना याद रखो कि आपको स्वर पहले चेक करो, उसके बाद में जो है आपको सांस को भरना है, भरते हुए आपको पैर को आगे लेना है, जमीन पर जैसे ही टच किया दूसरा पैर उसके साथ में रखा, आपकी सांस वहां रोकनी है। भरे हुए स्वर में आपको अपने रूम को बाहर छोड़ना है, रूम से बाहर आना है भरे हुए स्वर में, राइट। और जैसे ही रूम छोड़ दिया, ये 5-10 सेकंड का काम है, उतनी देर आप पेट खाली रहता आप रोक सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस भाई जी। अभी सुरजीत भाई को छोड़ के कौन बताएगा मुझे? विल टेल मी, दूसरी पूरी कौन समझाएगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सभी बिल्कुल इसको पक्के से याद करके रखो। कौन समझाएगा मुझे? यस, हु इज कॉन्फिडेंट नाउ, हु कैन मैं एक्सप्लेन? बताऊं भाई जी? कौन बोल रही है? हाँ प्रणीता बोलो। यस। हाँ। भाई जी, पहले सबसे पहले उठने लेटे हुए अभी हम हैं, स्वर को चेक कर लेना है। अगर लेफ्ट वाली नाड़ी नहीं चल रही है तो लेफ्ट वाली को एक्टिवेट करना है। एंड देन उठ करके बैठी हूँ अभी बेड पे, एंड सांस को भरते हुए लेफ्ट फुट को आगे रख दिया, एंड तुरंत उसके राइट भी रख दिया, रोक दिया, सांस को रोक लिया। एंड देन उसके बाद रोके हुए में मुझे लेफ्ट आगे फिर राइट, फिर लेफ्ट आगे फिर राइट, ऐसे करके भर के रूम के बाहर रूम तक से जाना। निकल, करेक्ट। ठीक है। सुरजीत भाई बीच में मत बोलो प्लीज। उसके आगे रूम के बाहर आ गए, क्या करना है फिर उसके क्या बाद करना है? उसके बाद नॉर्मल सांस आपने भर के रखी है, सांस को निकालना पड़ेगा ना। निकालना पड़ेगा। यस। निकालना पड़ेगा। यस। नॉर्मल ब्रीदिंग में जाओगे ना तो आप ऐसे करने लगोगे, आप ऐसे करने लगोगे, यू टू ओके। ब्रीद आउट, या क्योंकि रोक के रखा था। राइट। अभी दूसरा कौन बताएगा? विद्या, कैन यू टेल मी व्हाट इज टू बी डन? यस प्लीज विद्या बोलो आप। ओम शांति पायरी। ओम शांति, बोलिए बोलिए। शांति पायरी। कमरे से बाहर निकलने से पहले हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा नोस्ट्रल चल रहा है, राइट और लेफ्ट। अगर राइट चल रहा है तो हमें चेंज करना होगा पहले। एक मिनट, कमरे से बाहर निकलने के पहले नहीं, उठने के पहले। हाँ जी, आप उठने उठकर के बैठ रहे हैं उसके हाँ पहले, जी। अगर बैठ के आप अगर बैठ के कर रहे हैं तो फिर बैठ के आपको ये लेटने की जरूरत नहीं, दोबारा फिर ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे करके हाँ जी। राइट शोल्डर की तरफ जोर से दबा के रखोगे ना तो लेफ्ट आपका ऑपरेट हो जाएगा। अब करके देखना ऐसे भी। ये हाँ जी। सबसे पहले पहले अपने स्वर को चेक करो। अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो परफेक्टली ऑल राइट, अगर हाँ सूर्य जी। चल रहा है तो स्वर को चेंज करो। आगे बोलो। हाँ, फिर हमें सांस भरनी है और लेफ्ट लेग करेक्ट। नीचे। हाँ, लेफ्ट लेग नीचे रखना है जमीन पे, सेम टाइम हमें राइट भी नीचे रखनी है। देन सांस को रोक के रखना है और हमें लेफ्ट लेग आगे, देन फिर राइट लेग, देन लेफ्ट, फिर राइट, देन रूम के बाहर जाके हमें ब्रीथ आउट करना है। फिर नॉर्मल हम ब्रीथिंग कर सकते हैं। हाँ, रूम के बाहर जाके टू ब्रीद आउट एंड द नॉर्मल ब्रीदिंग, हाँ जी। राइट। क्लियर हुआ सभी को ये? अभी हम हर रोज यानी इसको रिवाइज करेंगे, अलग अलग लोगों से पूछेंगे। आज प्रणीता ने शेयर किया है, विद्या ने शेयर किया है, एवरीबडी हैज टू से, ताकि आप जब बोलोगे ना तो आपको याद रह जाएगा। हाँ यू आर जी। यूजिंग द मसल्स, राइट। अब इसके बाद में आते हम आगे चलते हैं। कोई भी काम
अच्छा, पहले मोस्टली काम हम ज़्यादा जिसमें मेंटल एक्टिविटी है वो काम चंद्र में किए जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, राइट? घर के बाहर जा रहे हैं कमाई करने के लिए, जॉब पे जा रहे हैं, तो सारे के सारे काम आपको चंद्र में करने होते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कौन सी चीज़ों को छोड़कर? राइट कब एक्टिवेट होना चाहिए? राइट कब चला के घर के बाहर निकलना है? आप वॉक करने जा रहे हैं, स्विमिंग करने जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, जहाँ पे शक्ति का कार्य है, राइट इज शक्ति, राइट? या फिर आप फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, कुछ खेलने जा रहे हैं, राइट? अदरवाइज ऑल द वर्क यू शुड स्टार्ट विद द चंद्र नाड़ी। तो घर के बाहर अगर आप कदम रखोगे, अब ये दरवाजा खोला मैंने, राइट? दरवाजा खोला मैंने, अभी कौन बताएगा? मीना आप बताइए, दरवाजे के बाहर कैसे जाओगे आप बताइए मुझे। सर जो नोस्ट्रल चल रही है ना, उसी पैर को बाहर निकालेंगे पहले। गलत है ये। आपको घर से बाहर चंद्र के लिए ही निकलना है। जो नॉस्ट्रिल चल रही है वो नहीं चलेगा वो। अगर आप व्यायाम करने जा रहे हैं हाँ जी, जहाँ आपको ऊर्जा चाहिए, आप ब्रिस्क वॉक करने जा रहे हैं, यू नीड द पावर, एनर्जी, उस समय आपका राइट नॉस्ट्रिल चल के Right. बाहर निकलोगे तो कोई भी काम आप करोगे ना, उसमें मेहनत नहीं लगेगी, वॉक करोगे थक जाओगे, समझा? एक्शन वाला कार्य अगर करना है तो राइट, अदरवाइज ऑल द वर्क शुड बी स्टार्टेड विद द लेफ्ट Right. फ्रंट में। आगे बोलो, अभी आगे बोलो, सर बोलो मेहनत आगे। का काम करने के लिए हमने राइट पैर बाहर निकालना है ना पहले। यस, अभी ठीक है। बात आ रही है कि जो स्वर चल रहा है हाँ चंद्र से जी, आपको जाना है। अगर कोई आप एक्शन वाला कार्य करने जा रहे हैं तो राइट से एक्टिवेट करके जाना है आपको, राइट? बाहर जब निकलोगे, दरवाजा खोला आपने, हाँ जी। कैसे जाओगे बाहर बताइए? यदि हम समझो किसी आपकी, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो लेफ्ट पैर बाहर निकालेंगे और लेफ्ट की नोजल चलती होनी सपोज आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही है या हाँ राइट जी, नॉस्ट्रिल आपने चलाया है, आप हाँ जी। कैसे घर के बाहर जाओगे? दैट इज माय क्वेश्चन। लेफ्ट पैर बाहर करेंगे पहले। फिर फिर कौन बताएगा? सुजीत भाई आप बताइए। जिससे हम दरवाजे के पास आते हैं पर तो ये सोचना हम जा किधर है। वो जैसे उस दिन आपने बताया था कोर्ट में जाना है। मैं कोर्ट ये सब बातें नहीं सुनना चाहता हूं। जो भी स्वर आपने चला के रखा है, सबसे पहले तो हम लोग चंद्र चंद्र से ही काम कर रहे थे। जैसे उठे चंद्र में नहीं, उठना है। राइट है, राइट भी बाहर रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रिस्क वॉक करने जा रहे हैं सुबह को, योगा कर या एरोबिक्स करने जा रहे हैं, यू कैन एक्टिवेट योर राइट नॉस्ट्रिल। घर के बाहर पैर कैसे रखेंगे, वेदर इट इज लेफ्ट और राइट, ऑलवेज यू शुड यूज द लेफ्ट लेग, फ्रंट में जाना चाहिए। लेकिन आपको ऐसा कुछ काम करना है जिसमें आपको सूर्य स्वर चाहिए। चलो, सूर्य आपने एक्टिवेट किया, आप घर के बाहर कैसे निकलोगे? श्वास भरी अच्छी तरह से एंड लेफ्ट राइट पैर को अच्छी तरह से जमीन पे रखना है। पटकना नहीं, बट अच्छी तरह से फुल और पूरा का पूरा तलवा लगना चाहिए। फिर दूसरा पैर आगे लेते हैं और एक अफर्मेशन साथ में बोल देना, जो भी है आपकी। एफर्मेशन तक हम पहुंचे ही नहीं है अभी। मैं फंडामेंटल चीज पे लेके जा रहा हूं आपको। क्या गलती किया सुजीत भाई ने? हु विल टेल मी व्हाट इज टू बी करेक्टेड? बोलो, कोई भी बोलो, उन्होंने क्या? हाँ, यस कृतिका बताइए। सर जैसे कि घर के बाहर जाना है तो मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है। लेफ्ट नोस्ट्रल से ही मैं इनहेल करूंगी, विश लूंगी, जैसे कि आज मेरा हर कार्य सफल हो। उसके साथ साथ
रोक के रखना है और पैर जो नहीं, बाहर ये रखना भी है उसके ये भी साथ। ये भी ये भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट में हर कार्य आपका सफल होगा, गारंटेड एकदम। आप बोल सकते हैं दैट इज योर चॉइस, दैट्स योर चॉइस। अभी सुरजीत भाई ने क्या बोला कि पहले पूरी सांस भर लेंगे, फिर एक पैर जमीन पे लेके आएंगे, दूसरा पैर जमीन पे लेके आएंगे। तब तक आपका 10 सेकंड में से 5 सेकंड तो ऐसे ही हो जाएगा। तो सांस को रोककर कमरे के बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो। सांस को भरते हुए आपको अपने पैर को जमीन पर लाना है, दूसरा पैर उसके साथ में रखा, और आपको अब सांस को रोक देना है। when you are coming out of the house, when you are coming out of bed, उस समय आपको सांस को भरते हुए अपने पैर को आगे लाना है। दोनों पैर जब जमीन पे आएगा, सांस को रोक दो आप, और जैसे ही आगे जाओगे तो सांस को छोड़ दो आप। समझो आप लिफ्ट में जा रहे हैं, आपका चप्पल जूता पहनना है बाहर आपको, या कमरे कमरे से जूता पहन के निकले तो लिफ्ट तक जा जाते, एक दो कदम भी आगे चलिए, लेफ्ट अगर पहले लाया तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। क्लियर हुआ अभी सभी को ये? कृतिका भी आप बोलो, घर के बाहर जब आओगे तो कैसे बाहर आओगे, बताइए। तो समझ नहीं आया फिर से। कौन बताएगा मुझे अभी? मैं फिर से रिपीट करूं एक बार? जी भाई जी, एक देखो, और बार समझाइए। देखो, हर बार हमको अपने घर को चंद्र स्वर में ही बाहर बोलना। जाना है, बराबर है? भाजी लेने जाना है, चाहे मॉल में जा रहे हैं आप, दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, फैक्ट्री पर जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर जा रहे हैं, राइट? तो शुभ कार्य अगर वहां होना आप देखना चाहते हैं तो लेफ्ट को आगे लेकर आओ, राइट? लेफ्ट सिर को चेक करना है कि जब घर जाने के लिए तैयार हुए हैं ना, तो 1-2 मिनट भगवान को याद करके निकलना चाहिए। ट्रांसलाइट हमारे यहाँ लगा हुआ है, मैं सामने चेयर पे बैठता हूँ और मैं चेक करता हूँ मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, क्योंकि मैंने नाश्ता किया होता है राइट स्वर में। नाश्ता जब मैं करने बैठता हूँ राइट स्वर एक्टिवेट करता हूँ मैं, और फिर मुझे चाहिए लेफ्ट स्वर, तो मुझे फिर लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा टू गो आउट। तो वहां पे बैठे बैठे मैं बाबा को याद करता हूँ, और यहाँ पे ये दबा के रखता हूँ। ये चेयर वहां फ्रंट में पड़ी है, सामने ट्रांसलाइट है, और मैं देखते देखते अपने सूर्य को और चंद्र को एक्टिवेट कर देता हूँ, अगर मुझे चंद्र चाहिए तो, राइट? फिर जैसे ही दरवाजे के बाहर दरवाजा खुला, तो है ना, क्या करना है, सांस को भरते हुए जो स्वर चल रहा है उस पैर को जमीन पे लगाया, दूसरों के साथ में लगाया, सांस को रोक दिया। बस रुकी सांस में आप एक भी कदम आगे जाओगे नहीं, तो सांस को बाहर छोड़ दोगे तो भी चलेगा, फिर आपको चले जाना है आगे। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? यस प्लीज। यस सर। किसको भी नहीं समझ आया? विद्या समझ आया आपको? क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, विधि से सिद्धि मिलती है। अगर आप गलत करोगे ना, मैं आपको इतना चैंपियन बना दूंगा कि आप है ना, आज मैंने सारी तैयारी किसकी किसकी की मालूम है, ऐसे ऐसे भयंकर रोग आपके जो हैं इससे, इसी ईश्वर के द्वारा। जो मैंने काम किया है डायबिटीज पर, थायराइड पर, और आपका थायराइड, डायबिटीज, और उसके बाद में मोटापा, आर्थराइटिस, हेयर फॉल, यूरिक एसिड, गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, लेडीज प्रॉब्लम्स, और गैस बहुत ज्यादा भर जाती है पेट में, गैस, नॉट एसिडिटी, गैस, और कहीं भी स्वेलिंग है, किडनी का प्रॉब्लम है, शरीर में कहीं पानी भर रहा है, ये सारे की सारी बीमारियां सिर्फ अपने स्वर विज्ञान को यूज करके आप छूमंतर कर सकते हैं। तो इतना तक हम आगे जाएंगे, तत्वों के साथ भी आगे जा रहे हैं हम लोग। तो इतनी बात सिर्फ याद रखो कि आप जब सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम स्वर को चेक करो। अगर आपका लेफ्ट नहीं चल रहा है या राइट चल रहा है, राइट का दिन है, राइट चल रहा है, मतलब उस दिन सूर्य के दिन है। सूर्य के दिन कौन से होते हैं? मंगलवार, शनिवार और इतवार। रविवार। तो भी आपको सूर्य में अभी उठने के साथ आप थोड़ी घमासान करोगे, झगड़ा करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, या बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाओगे, एक्साइटेड हो जाओगे, इम्पेशेंट हो जाओगे। नो,
यू स्टार्ट योर डे विद कूलनेस, विद कामनेस ऑफ द माइंड। तो हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करके सांस को भरते हुए लेफ्ट कदम को आगे रखना है, राइट को उसके साथ में रखना है, सांस को रोकना है और फिर आपको कमरे से बाहर चले जाना है। वहां जाके आप सांस छोड़ देना है और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में चले जाना है। उसके बाद जैसे ही हम घर के बाहर निकले तो वापस चेक करके रखो कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल, मैं नाश्ता करके जाता हूँ यहाँ से, तो मेरा तो राइट एक्टिवेट मैं करता ही करता हूँ। जो भी आदमी मेरी बातें सुनेगा ना, देखो खाना खाने के वक्त, रात को सोने के वक्त, नंबर 2 पास करने के वक्त में, राइट, खाना, सोना, नंबर 2 पखाना, ये सब काम आपके राइट नोस्ट्रिल में होने चाहिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी आपके शरीर में रहेगी नहीं, कोई बीमारी नहीं रहेगी। आप इतना तो चालू करो, मैं आपको रोगों के बारे में सब धीरे धीरे सिखाते जाऊंगा कि कैसे रोगों दूर, अभी खुद दूर कर सकते हैं लोगों के रोग, राइट। किसको गैस नहीं होता है, किसको एसिडिटी नहीं होती है, सभी को होती है, राइट। लेकिन क्या गोलियों से दूर होती है? कि इनो पियो, एंटासिड लो, थोड़ा भी कुछ आपने अगर एक्सेसिव खाया, ज्यादा खाया या तला हुआ खाया या थोड़ा भी ज्यादा भी खाया ना, तो भी पेट में गैस होती है। और कई लोगों के पेट ऐसे फूल जाते हैं, सबके पेट बाहर होते हैं आजकल, पेट में गैस होती है, व्यायाम करते नहीं है, पेट ब्लोटिंग हो जाता है, उसके बाद में उसका व्यायाम नहीं तो वो उस शेप में ही ठहर जाता है। पतले पतले लोग इतने पेट सबके बाहर होते हैं, राइट। उसके बाद में जैसे ही काम के क्षेत्र पर गए, फिर से वही स्वर, लेफ्ट स्वर आपको पहले लाना है आगे, ज्यादा करके लेफ्ट स्वर ही चलता है। लेकिन अगर आपके लेफ्ट स्वर अभी चेंज होने वाला है टू द राइट, या चेंज हो चुका है, हो सकता है कितना टाइम लगता है घर से ऑफिस जाने के लिए, मुझे तो 5 मिनट लगता है, किसी को ज्यादा टाइम लग सकता है, तो वहां भी जाने के पहले चेक करो विच नॉस्ट्रिल इज ऑपरेटिव। लेफ्ट चला के पहला कदम, फिर सांस को भरते हुए पहला कदम लेफ्ट का अंदर रखो, राइट को उसके साथ में रखो और फिर सांस को चाहिए तो वहीं पर ही छोड़ दो। हमारी ऑफिस में 2-3 कदम मैं चलता हूँ, फिर सांस छोड़ देता हूँ। ऑफिस में आई कैन मूव, ऐसी 10 फीट है करीबन ऐसी ऑफिस, या मेरा कैबिन आता है, उसके बाद आई सिट इनसाइड कैबिन। और फिर आपको वहां जाके क्या काम करना है? 3 काम करना है। घर में गृहिणी किचन के अंदर प्रवेश करती है काम करने के लिए, तो भी जो व्यक्ति सुबह को सूरज ढल जाने के बाद सोया रहता है, वो स्वर विज्ञान को आप प्रयोग नहीं कर सकता। आपको उठ ही जाना है सुबह से, 11 बजे उठ रहे हैं और सूरज देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नहीं चलेगा ऐसा। सूरज ब्रह्मांड में निकल चुका है और फिर उसके आधे घंटे बाद तक यू शुड बी अवेकेंड अप, उठ जाओ। नहीं तो उठ के अगर आपको फिर से बिस्तर पे आना है तो आप है ना पहले स्वर को एक्टिवेट करके जमीन को टच करके आओ। आपको बाहर जाना है, फ्रेश होना है, पानी पीना है, आप थोड़ा लेटना चाहते हैं, अगेन कम डाउन टू योर बेड, ओके। वहां पर ऐसा करके फिर मैंने आपको बताया कि आपको जो दिया करना है वो चंद्र स्वर में ही दिया करना है, चंद्र स्वर में ही दिया करना है। लेफ्ट से आपने माचिस उठाई, पहले मैं क्या करता हूँ, वो दिए में कपास का बनाता हूँ दिया, घी डालता हूँ उसमें और फिर वो सरसों की बॉटल पीली सरसों बाहर निकालता हूँ और एक थाली जो बाई काम वाली रोज सफा करके रखती है, उसमें मैं पहले क्या करता हूँ, स्वस्तिक का निकालता हूँ, सांस को रोक कर रिंग फिंगर से, अनामिका से, राइट। कैसे निकालना है ये मैंने आपको बताया है, तो वीडियो भेजा है मैंने कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में लेफ्ट सर को चेक करना है, सांस को ऐसे भर के लेफ्ट में भर के रोक दो सांस को और लेफ्ट से ही तीली जलाओ और लेफ्ट से दिया जलाओ, राइट। और फिर पीली सरसों को लेकर सांस को भरो। मेरा भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मुझे हर कदम में सफलता है, ऐसा बोलते हुए चारों तरफ सरसों के जो दाने हैं वो छिड़क दो। मैं गलती क्या करता था, राइट स्वर में भी करता था ऐसा। अगर राइट स्वर में आपने ऐसा किया है तो आप उत्तेजना आपके अंदर आनी है, एक्साइटमेंट आना है,
क्रोध आना है, इम्पेशेंट होना है, तो ये सब आपके कार्य को गलत कर देता है। आपका जैसे ही सूर्य ज़्यादा चलेगा तो आपका काम बिगड़ेगा, बाउंड टू बी। ओके, क्लियर हुआ सभी को? घर के अंदर गृहणियाँ जाती हैं किचन में, तो भी आप लेफ्ट स्विच चला के जाओ और फिर अपना काम चालू कर दो। दिया करो लेफ्ट से। अगर आपको दिया उसमें नहीं करना है, आप नहाए हुए नहीं, हम तो नहा के ही जाते हैं काम पर, बट नेचुरल है। गृहणियाँ किचन में जल्दी जाती हैं, नहाती नहीं है समझो, तो फिर आपको दिया कब कर सकते हैं? नहाने के बाद में। यू कैन डू इट लेटर ऑन ऑल्सो, जरूरी नहीं उसी समय ही करें आप। राइट नाउ इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले मैं सवाल ले लेता हूँ इनका। यस, किसने सवाल पूछा था मुझसे? यस, सरिता। हाँ सरिता, यस प्लीज। आप पहले सवाल पूछो, नहीं तो रह जाएगा ऐसे ही, बोलिए। सर हम रीजन क्या देंगे अगर कोई गोल पूरा नहीं हो रहा है तो फिर क्या लिखेंगे? अगर गोल पूरा नहीं हो रहा है ना, मतलब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तक वहां तक वो बात नहीं पहुंचाई है। नहीं तो यूनिवर्स के संकेत आना शुरू हो जाते, तो मुझे आ रहे हैं संकेत, वो वीडियो सामने आ जाता है, बुक सामने आ जाती है, गोल चार्ट मैंने बनाया संकेतों को लेकर, फिर मैंने वो नोट लगाया और फिर किताबें आई मेरे पास में। अब एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मुझे चाहिए वो वीडियो सामने, वो राइट अप सामने, एवरीथिंग कम्स टू मी। ये संकेत है यूनिवर्स के। मैं दैट मीन्स यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है आपके गोल्स को पूरा करने के लिए। अब हम अगर लिखते हैं ना कि हम क्यों लिखते हैं क्यों नहीं आ रहा है, आपने लिखा जैसे कि मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ। अब इसकी बहुत ही जबरदस्त टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, जब तक आपके अंदर पूरी 100% पॉजिटिविटी नहीं आती है, आपका गोल रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम के पास नहीं पहुंचेगा, सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं पहुंचेगा। 21 दिन के अंदर आपका गोल वहां तक जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, मैं आपके सारे प्रैक्टिकल कराऊंगा। मैं आपको भले 21 दिन मुझे लगे, मैं कराऊंगा 21 दिन तक आपको प्रैक्टिकल। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि द मोर यू गिव यू, द मोर गिव वाई, हाउ कम्स इजिली। राइट, अब इसको वाई को कैसे लिखना है, समझो आपको समझो आपको धन की कमी है, यू आर फाइनेंशियली इन क्राइसिस, तो क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्स, यू नो वेरी वेल आई एम वेरी कमिटेड मैन इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू स्टैंड टू दैट। कर्जा नहीं लिखना है, बोझ नहीं लिखना है, निगेटिव अक्षर कोई नहीं होना चाहिए। अब है ना, एक अक्षर और जिंदगी से निकाल दो। आपसे मैंने पूछा ना, उमेश भाई कैसे हैं, तो हम क्या बोलते? ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा, ठीक है। ठीक अक्षर निगेटिव अक्षर है सबकॉन्शियस माइंड के लिए। ठीक अक्षर पॉजिटिव अक्षर नहीं है, उसमें कुछ अच्छी एनर्जी, अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिलता है। फीलिंग ग्रेट, फीलिंग सुपर्ब, आई एम फीलिंग फंटास्टिकली वेल। राइट, मेरे को कोई कोई लिखता है ना कि भाई आज मैं नहीं आ रही हूं, मैं ट्रेन में हूं, तो मैं कभी कभी ओके लिखता हूं, कभी कभी, नहीं तो हमेशा लिखता हूं फाइन। मेरे कारीगर लिखते हैं मुझे आज से लेट होगा, मेरे सर में दर्द है, मैंने दवाई ली, मुझे नींद आती है, मैं आज नहीं आ पा रहा हूं, मैं लिखता हूँ फाइन। राइट, फाइन। ओके नहीं लिखना, कभी भी नहीं लिखना। ओके इज नॉट ए गुड एनर्जी वाइब्रेशन, उसकी जगह पर आई एम फाइन, फीलिंग ग्रेट, फीलिंग वाइब्रेंट, absolutely healthy, so excited to come to a class tomorrow. राइट, अगर समझो आपको घुटने में दर्द है, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर को आपने जाके कहा कि डॉक्टर मेरे घुटने में बहुत दर्द है। राइट, क्या कहना चाहिए? दर्द है, दैट इज फैक्ट।
आप डॉक्टर पास भी गए हैं इलाज के लिए, डॉक्टर के पास जाके ये कहना कि मुझे बहुत दर्द है डॉक्टर, मैं दर्द के मारे बहुत पीड़ित हूं, असहनीय पीड़ा है मुझे, सही है ये? सही है क्या ये? नो, क्या कह तो क्या कहना मेरे चाहिए? मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। हैं? 100% गलत है ये, 100% रॉन्ग। प्रॉब्लम कोई पकड़ लेगा सबकॉन्शियस माइंड, और प्रॉब्लम ही आपके लाइफ में लेके आएगा। क्या कहना चाहिए बोलो सुरजीत भाई, आप बता सकते हैं? बताओ, कोई भी बताओ। सर ये कहेंगे चलने फिरने में दिक्कत है। शाबाश, फिर आ सेम गई थिंग, दिक्कत। सेम थिंग। तो कोई बोलेगा ले बेटा और दिक्कत चाहिए तेरे को, ले और ले और ले और ले। फिर क्या कहेंगे आपको सर, क्या कहना बताओ आप। चाहिए? मेरे घुटने में पहले से आराम है, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड उस डॉक्टर को ऐसे दिमाग दे देगा, ऐसी गोलियां दे देगा आपको कि आपको घुटने में आराम होना लगेगा। राइट? नेवर एवर यूज अ सिंगल वर्ड विच इज ऑफ नेगेशन। प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तकलीफ है, कैंसर है, खांसी है, जुकाम बहुत ज्यादा है, कभी नहीं कहना। यू शुड ओनली से कि पहले से आराम है। पहले से ठीक हूं इज नॉट द गुड वर्ड, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी पुअर है, नेगेटिव वर्ड है वो सब कुछ माइंड के लिए। राइट? अभी नाउ वील गो टू सरिता जी। सरिता जी देखो क्या है एक्चुअली, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरा गोल पूरा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट कन्विंस योर सबकॉन्शियस माइंड की व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। चेक योर वोकैबुलरी। हम अगर 10 मिनट 5 मिनट एफर्मेशन करते हैं, माई लाइफ इज ब्यूटिफुल, माई लाइफ इज अमेजिंग, माई लाइफ इज फंटास्टिक, आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, बाकी के पूरा टाइम हम बोल देते हैं जिंदगी बिगड़ी हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, दुख ही दुख बढ़ा है, क्या रखा है संसार में? कुछ नहीं रखा है। राइट? हम भगवान के अंश हैं, उसके वंशज हैं हम। वो अगर परमात्मा है तो हम आत्मा हैं, उसके बच्चे हैं ना सभी, पूरी दुनिया के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दोनों हैं, भाई भाई, भाई भाई के नाते वी आर ऑल द सोल्स, नॉट द बॉडीज। राइट? अभी जैसे कोई वर्ड आता है ना, आपके पास थोड़ा लाइफ का प्रॉब्लम भी नहीं बोलना है, चैलेंज है मेरे लिए, लिटरली चैलेंज इज ए वेरी, यू कैन से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। नेवर से द प्रॉब्लम इज विथ मी, से दिस द चैलेंज बिफोर मी। भाई जी लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी चैलेंजेस। कहते हैं, हाँ? ऐसे क्या? अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी? क्या? अपॉर्चुनिटी ये बोल रहा हूँ। चैलेंज की जगह अपॉर्चुनिटी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए? चैलेंज की जगह। अपॉर्चुनिटी अलग चीज है, चैलेंज अलग चीज है। चैलेंज इज इट्स डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू। अपॉर्चुनिटी मतलब हो सकता है अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली है, मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए मिली है। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, चांस। सर चैलेंज एक चांस चीज थोड़ी होता है। बताएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे हमारे घुटनों में पेन है, हम डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, हम हाँ उसको हाँ, कहेंगे हमें आराम है तो वो वही दवाई रिपीट कर देंगे ना फिर। तो बताएंगे हाँ कैसा है, तभी तो वो दवाई चेंज करें या ना करें। देखो डॉक्टर का भी बाप बैठा है आपके अंदर, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ अचेतन मन, अर्धचेतन मन। हाँ वो जी। अब काम करेगा आपके लिए, डॉक्टर नहीं काम करेगा, वो उसके दिमाग में टचिंग देगा, इसको क्या देना है आगे। नाउ ही विल नॉट वर्क, हिज सबकॉन्शियस माइंड विल वर्क। और वो सुप्रीम है, इनफाइनाइट है, अनंत है वो। आपको समझ में आया? अभी ये वो हाँ शख्सियत नहीं जी। है जो आपके सामने बैठी है डॉक्टर के रूप में। अब आपने जो आपको चाहिए वो आपने बोला ना, तो सारी कायनात आपको उसके लिए तत्पर है, वो तत्पर देने कर। के लिए। अगर अगर 21 दिन तक आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला आई एम द ग्रेट ट्रेनर, मुझे बहुत सारे कारपोरेट में काम मिल गया है, भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है कि सारे कारपोरेट के लोग आज मेरे पीछे पड़े हैं। क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, हर व्यक्ति आज बलराम से कुछ न कुछ पाना चाहता है। हर जगह मेरी डिमांड है, हर कोई व्यक्ति मुझे पूछना चाहता है
मैं दुनिया के लिए वो जो ऊपर उड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऊपर नहीं गुब्बारा। कपड़े पहन के, हाँ, गुब्बारा, कुछ भी गुब्बारा ऊपर नहीं उड़ता है, जो उसकी पिक्चर भी आई है। बैटमैन, बैट्समैन नहीं, वो स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन भी अच्छा अक्षर नहीं है वो। सुपरमैन। सुपरमैन, यस, सुपरमैन इज द आइडियल वर्ड। आई एम सुपरमैन। वो सारे पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो जो आप चाहते हैं, ऑलवेज इन द प्रेजेंट टेंस। मैं हो जाऊंगा। सबकॉन्शियस माइंड इस लैंग्वेज को नहीं समझता है, न पास को समझता है। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। दुखी बोलेगा, चल यार, यही वो सब कुछ, मैंने आपका जैनी है, जैनी जो आपको सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, बिकॉज इट विल बी गिवन टू यू। तो आज के बाद में जितना हो सके ना, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करो, दीवारों से कहो। अभी तो मुझे कोई भी कारपोरेट में काम मिला नहीं है, लेकिन मैंने सारे बोर्ड पे लिख के रखे हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसे मुझे कारपोरेट में काम मिलेगा, कैसे रास्ता मेरा निकलेगा। लेकिन आज के बाद मैं कहूँगा, आई एम द सुपर हीरो ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। एवरीबडी इज डिमांडिंग मी। लोग मुझे पाकर अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, फॉर्चुनेट समझते हैं। मैं लोगों की जिंदगियां बदल रहा हूं। मैं जहां जाता हूं वहां लोगों के जिंदगी में सारे के सारे समाधान आ जाते हैं। आई एम दैट सुपरमैन, आई एम दैट डायनेमिक, आई एम दैट हीरो इन माई प्रैक्टिकल लाइफ। ऐसा अगर आपने 21 दिन तक बोला है अपने गोल के लिए, तो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वहां बात पहुंच जाएगी। अब आपके लिए हर काम आसान हो जाएगा। हमारे मन में अगर ये आता है कि देर हो रही है, अभी तक मेरे लाइफ में आया नहीं है, डाउट आता है, 1% भी डाउट आया ना, 1% भी, आपके गोल पूरे नहीं होंगे। 1% भी डाउट नहीं आना चाहिए। मन में है वो पूरा विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। राइट। तो वाई हम क्यों लिखते हैं? अगर समझो आपको चिंता लग रही है, आप थोड़ा भयभीत हैं, आप थोड़ा निराश हो रहे हैं अपने गोल को लेकर, तो हमारी जो पीड़ा है उसको मैंने क्या बोला है आपको कि अपने कागज पे लिखो उसको। व्हाट द ग्रीवेंसेस, व्हाट द कंप्लेंट्स यू गॉट विथ यू, विथ योर गोल्स विच नॉट गेटिंग मैनिफेस्टेड। तो आप क्या लिखोगे? यूनिवर्स, you know very well how much I need, how much in need I am. If I am supported in this goal, मैं जिंदगी में हर काम मेरा आसान हो जाएगा। यू नो वेरी वेल, मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपसे। मेरी वो एरियाज है, व्हाई आई वांट। कर्जा मत लिखना वहां पर, अगर पैसा चुकाना है तो। कर्जा लिखोगे तो बस वो वापस कर्जा कर्जा ही रह जाएगा। लिखना कि आई वांट टू लिव द लाइफ एबंडेंटली, joyously, more fulfilling, more abundantly, राइट। अभी वाई क्यों लिखते हैं सरिता जी, समझ में आया आपको? वाई वी राइट डाउन टू ब्रिंग आउट द ग्रीवेंसेस फ्रॉम आवर माइंड। अगर वो कचरा बाहर आएगा तो वही वहां अच्छी चीजें टिक पाएगी ना, तो ही वहां अच्छी चीज टिक पाएगी। यूनस, आई एम डैम श्योर कि आप मेरी हर इच्छा पूरी करोगे। ब्रह्मांड के जिन्न हो आप, मेरे लिए एक यूनस के यमदूत हो आप। आपका हमेशा ही आदेश रहते हैं, मेरे आका क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा हर इच्छा मेरे लिए आदेश है, मैं आपको करके दूंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि द थिंग्स आर नॉट टर्निंग अप इन माई लाइफ, विच इज मेकिंग मी नर्वस, विच इज मेकिंग मी लैकिंग, आई एम लैकिंग माई कॉन्फिडेंस। तो यूनिवर्स, यूनिवर्स कौन है? हु इज यूनिवर्स फॉर अस? सबकॉन्शियस माइंड। यूनिवर्स कौन है हमारे लिए, बताइए। गॉड। और
nature, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और हम सभी का पिता है, अब्बा जान है वो। अगर मुझे एक नोटबुक चाहिए तो अपने पिताजी को क्या बोलूं, पापा मेरे को 3 लाइनिंग वाला नोटबुक चाहिए या 4 लाइनिंग वाला नोटबुक चाहिए, एक नोटबुक मुझे लेके आओ। अरे पापा कल फिर भूल गए, स्कूल में टीचर मुझे डांटती है, आप प्लीज मेरी नोटबुक ले आओ। शिद्दत से मांगो उससे। ही इज देयर टू सपोर्ट यू 101%, ही ऑलवेज प्लेज इन योर फेवर। वो सदा आपके फेवर में काम करता है, बशर्ते आप उससे भीख मत मांगो, हक का मांगो। You should ask the universe as if you have got a right to ask for. You deserve that. अगर नहीं है तो डिजर्विंग कैपेसिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिसको हम एक्शन बोलते हैं, तो गोल्स आपके पूरे होंगे। बाकी अपनी अंदर की कड़वाहट को, अपने अंदर की निराशा को, अपने अंदर के डाउट्स को आप बाहर जब पेपर पर लिखते हैं ना, तो यूनिवर्स को लगता है कि यार, जब उसने जैसे अपने पापा को बोला कि पापा मैंने कल भी आपको कहा था कि मुझे 2000 रुपया चाहिए, स्कूल में फीस भरनी है। एक बार बोला, 2 बार बोला। रिपीटेशन इज द गोल्डन रूल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रिपीटेशन, राइट? क्लियर हुआ सरिता आपको? यू कैन राइट डाउन व्हाई, हाउ विल कम इजिली। एक उससे भी आसान तरीका क्या है, यू स्टार्ट लिविंग इन द फाइनल स्टेज ऑफ दैट गोल। वो इमोशंस, दैट हैप्पीनेस, दैट कंटेनमेंट, यू शुड लिव इन दिस मोमेंट। यू शुड लिव इन दिस मोमेंट। बराबर? मुझे किसी ने क्या कह दिया, अरे क्या जाके करेगा स्कूल में, तेरे को कौन सुनेगा? वो क्या अपना एकेडमिक पढ़ाई छोड़ के तेरे सामने बिठाएंगे स्टूडेंट का, टीचर को? तो मैंने क्या कहा, तुम्हारा काम है सर मुझे वहां तक पहुंचाना। उसके बाद मैंने अपने मन में क्या बोला, मेरा अब्बा जान, मेरे पिता मेरे लिए सब काम कर देंगे। जो मुझे सामने दिख रहा है कि एक्शन मुझे लेना है, वो तो जब तक मैं लूंगा नहीं तो गोल्स कांट बी मैनिफेस्टेड, राइट? अभी उन लोगों ने मुझे बोला कि 22 से 28 तारीख तक इनके यहाँ फंक्शन है, शायद मोदी जी भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस महीने में आपको नहीं बुला सकते। मैंने कहा कितना बड़ा हॉल आपके पास है? 500 लोगों का हॉल है, 500 लोगों को खचाखच भर डालो, कुछ एकदम बिलो एवरेज डालो, कुछ नंबर 1 स्टूडेंट डालो, टीचर रखो, सब कुछ रखो, एंड देन मैं क्या दे सकता हूँ ना, मैं उसके ग्लिम्पसेस देते जाऊंगा आपको, व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू। हर सवाल का जवाब है मेरे पास में, हर असफलता को सफलता के बदलने का राज है मेरे पास में, हर असंभव को संभव करने की कला है मेरे पास में, मेरे टीचिंग, मेरे लर्निंग में। व्हाट यू वांट, हाउ यू कैन गेट इट, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। चाहे वो थायराइड है, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो रूमेटिज्म है, चाहे आर्थराइटिस है, या आपको निद्रा की बीमारी है, या किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, या कोई रिलेशनशिप में परेशान है, इन सब बातों का जवाब मैं आपके हर उस 500 पार्टिसिपेंट को दे सकता हूँ थ्रू माय टीचिंग्स इन योर स्कूल। आपने इतना नाम कमाया इन दिनों में, जहाँ 800 टीचर्स हैं, 8 कैंपस हैं और 25,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं आपके पास में। अगर आपने इम्पार्ट किया अपने स्टूडेंट को ये एजुकेशन, तो आपके स्कूल के नाम तो शायद जो आपके साथ खड़े हैं ना, उससे कहीं ऊंचा आपका नाम हो जाएगा। तो उसने क्या बोला पता है, वहां को जो मेन ट्रस्टी था, उसने जो मुझे लेके गया तो उसको क्या बोला, यार ये आदमी को, कैसा आदमी को लेके आया तू यार, इसने दिल खुश कर दिया है। और मैं अब हर रोज विजुलाइज करता हूँ, जब मैं जाऊंगा तो राइट सर में जाऊंगा, पृथ्वी तत्व में जाऊंगा, और फिर फुल ऑफ एक्शन में जाऊंगा, और फिर जो झंडे मुझे गाड़ने हैं वहां पर, वो सब जो है प्लानिंग ऐसा चल रहा है। राइट? क्लियर हुआ यहां तक सभी को? सरिता कैन यू टेल मी, अगर ओपन करना चाहती है अपने गोल को तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर मेरे से पर्सनली बात करना। इफ यू वांट टू ओपन योर गोल, आई कैन गिव यू सर्टेन Okay, एफर्मेशंस, sir. या यस बोलिए। Yes. इफ यू कैन ओपन इट नाउ हियर इन पब्लिक ना, तो आई कैन गिव यू सम हिंट्स। बोलिए। Sir, for jobs. जॉब के लिए हाँ. क्या बोलना है यूनस? आई एम सो डिलाइटेड एंड हैप्पी with a wonderful job which is satisfying me in all the areas. यूनस आपका
कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे बैंक में हमेशा पैसा रहता है। यूनिवर्स, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है जो मैंने चाहा था, वो आउटकम है वहां से धन का जो मैंने चाहा था। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रगुजार करूं? मेरे शरीर का रोम रोम आपके लिए अब कृतज्ञता का एहसास कर रहा है। यूनिवर्स, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू। यू हैव डन माय जॉब सो ब्यूटीफुली। फिर आप कौन से एरिया में चाहती हैं, कौन से कंपनी में चाहती हैं, वो मत बताना। वो नहीं इंस्पेक्ट करना। बट द कंपनी विच यू हैव मेड मी ज्वाइन, आई एम एंजॉयिंग सो मच। वहां मेरे साथी बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत सुपर्ब है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद मैं एंजॉय करके जाती हूँ। शाम को मैं रिफ्रेश, मैं शाम को जब घर लौटती हूँ तो मैं उस समय भी उत्साह से भरी रहती हूँ। यूनिवर्स, आपका किन शब्दों में शुक्रगुजार करूं मैं? इस तरह आपको बोलना है और हर दिन उसके पांचों ही सेंसेस को यूज करके उसको विजुलाइज करो। विजुलाइज करो, सुबह के 8:30 बजे हैं, मेरी कंपनी की गाड़ी आती है, मैं 8:30 बजे तैयार हो गई हूँ, नीचे से हॉर्न बजा, मैंने अपनी गैलरी का दरवाजा खोला और मैंने इशारा किया कि मैं आ रही हूँ नीचे। वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी विद दैट ना, जस्ट सी दैट। क्लियर हुआ आपको? राइट? अभी आप वाई में अगर लिखना चाहें, यूनिवर्स, with a job, I'll be financially free. You know that. Under what financial Strain. financial challenges I'm passing through. Shortcomings, lack, limitation, scarcity, ये नहीं यूज करना। आया क्लियर हुआ आपको? Start living in that job till the time you get that job. सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइजेशन को और एक्चुअलाइजेशन में नहीं समझता है। वो सिर्फ वर्तमान की भाषा जानती है। आई एम एंजॉयिंग दैट जॉब, मुझे जॉब मिल जाएगा। नहीं चलेगा, ये लैंग्वेज ही गलत है। सबको माइंड में न पास्ट समझता है न फ्यूचर समझता है, ओनली प्रेजेंट इट अंडरस्टैंड्स। माय गॉड, जब भी घड़ी की तरफ, मैं कई टाइम से सोच रहा हूँ घड़ी की तरफ अलार्म लाने को, मेरे को होता नहीं है। और अभी संडे को लेके आऊंगा कैसे भी करके। मैं घड़ी में जब जान जाता था, आई एम ऑलरेडी क्रॉस माई लिमिट्स। कैसा दिन जाता है, कैसा टाइम जाता है, मुझे खुद को पता नहीं। वैसे ही लय में चलता चला जाता हूँ। यू ऑल पीपल लिसन मी सो ब्यूटीफुली, सो अटेंटिवली, कि मैं खो जाता हूँ जो मुझे आपको देना होता है। Am I right? Yes. चलें, आज भी प्रैक्टिस रह गई। देखा, मेरे को उन्होंने बोला था मेरे को कि आप प्रैक्टिस जरूर लेना। मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ विजय लक्ष्मी ने, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर लेना। प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, नो डाउट, खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको इस साथ बोलता हूँ, डोंट यू फील मच मोर। देखो, नारियों के अगर आप काम लेना चाहते हैं, क्योंकि सारे काम पृथ्वी तत्व में करने हैं या जल तत्व में करने हैं, तो आपकी सांस की लंबाई गहराई आपको इजीली नापने को आनी चाहिए। उसके लिए आपको सांसों को शुद्ध करना पड़ेगा, नाड़ी प्यूरिफाई करनी ही पड़ेगी, चक्र को बैलेंस करना ही पड़ेगा। उनको बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी गोल नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं ना, तो आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है, आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस है। जैसे ही आपने इन दोनों चक्रास को एक्टिवेट, उसको चक्रास में एनर्जी लाया है ना, एक में पृथ्वी तत्व है, एक में पानी तत्व है, आपने दोनों चक्रास से एक्टिवेट किया ना, तो आपको सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। यू स्टार्ट लविंग एवरीथिंग व्हाट कम्स टू योर लाइफ, स्टार्ट ग्रोइंग। और फिर यहाँ पे स्टार्ट गिविंग टू द पीपल द वर्ल्ड अराउंड यू। फिर इस तरह आपके सारे गोल्स पूरे। हाँ बोलो उमेश, बोलो, लास्ट क्वेश्चन है ये। यस, बताइए। भाई थोड़ा थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। जब भी मैं अनुलोम विलोम करता हूँ तो मेरा ना एग्रेशन निकल के आता है बाहर। तो आप क्या करो, 15वें 20वें मिनट में ना मेरा एग्रेशन बाहर निकल के आता है। जब 15-20 मिनट होता है ना। आप क्या करो, आपकी जो चंद्र नाड़ी है ना, बहुत ज्यादा उसमें इम्प्यूरिफिकेशन है, राइट? तो आप क्या करो, ऐसे समय पर हम क्या करते हैं कि आपने जैसे ही नाड़ी शोधन प्राणायाम चालू करना किया ना, तो पहले आप कूलनेस को
रिलैक्सेशन को एक्टिवेट करो, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, ऐसे कम से कम 10 राउंड ले लो आप। इसको हम कहते हैं चंद्रांग प्राणायाम, मतलब चंद्र, बॉडी में आप चंद्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। चंद्र मीन कूलनेस, रिलैक्सेशन, कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, एक्सपेक्टेशन, राइट। ये जो बता रहे हैं वो राइट नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिवेटेड है, राइट नॉस्ट्रिल आपका का काम है वो। तो पहले 10 राउंड आपने लेफ्ट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, सांस नहीं रोकते तो भी चलेगा, रुकोगे तो और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आप सिर्फ लो, थोड़ा रुक मोमेंटली पॉज करो, फिर लेफ्ट से लो। उसके बाद में आपको सेकंड में क्या करना है, ये चंद्र आपने पहले इसको एक्टिवेट किया चंद्र में, फिर चंद्र से लिया, सूर्य को बाहर निकाला, चंद्र अंदर गया, ठंडक अंदर गई, गर्मी बाहर निकली, रिलैक्सेशन अंदर गया, एक्शन बाहर आया, रिलैक्सेशन अंदर गया, और फिर उसके बाद में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समझ आया? आपकी बहुत ज्यादा राइट नॉस्ट्रिल चल रही है, कई सालों से चल रही है, तो है ना, राइट आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लास्ट में जाने के पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूँ, क्लियर हुआ आपका प्रॉब्लम उमेश भाई? क्लियर हुआ ना? लेफ्ट इन लेफ्ट आउट, देन लेफ्ट इन राइट आउट, उसको चंद्र भेदी कहते हैं। उसके बाद नाड़ी शोधन करोगे ना, तो फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। अभी आप दोनों को मैच कर रहे हैं, लेकिन चंद्र भी गर्म हुई पड़ी है, इतना ज्यादा इंप्रूव किया। आप गर्म और ठंडा पानी बाथरूम में मिक्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों बाल्टी में पानी गर्म है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? पहले आप एक नासिका को एक्टिवेट करो, लेफ्ट को, फिर इसको ट्रांसफर करो, लेफ्ट अंदर राइट बाहर, ये रिलैक्सेशन गया, टेंशन बाहर आया, ये शांति गई, अशांति बाहर आई, ये कामनेस आई, क्रोध बाहर गया। ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद नाड़ी शोधन करो, कल करके आप मुझे बताना, इफ यू डू दिस वे ना, यू टेल मी कि हाउ डू यू फील। यस, एक बात मैं जरूरी आपसे बताना चाहूंगा जाने के पहले, कि है ना, खाना, रात को सोना, हमेशा ही आपको पूरी रात लेफ्ट करवट लेकर ही सोना है। रात को सोने के पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिवेट करो। अगर आपका भोजन सही वक्त पचेगा ना, सारी गड़बड़ी हमारे पेट में जो गोल्स पूरे नहीं कर पाते, वो गट है, गट जो यहाँ होता है मणिपुर चक्र में, दैट इज द गट। वो हिम्मत, वो जुनून, दैट विल पावर, दैट बर्निंग डिजायर, वो आपकी यहाँ होती है। और अगर वहीं पर ही गड़बड़ी है तो यू कैनॉट। तो आपको रात को सोना है, सारी रात लेफ्ट में सोना है, और सॉरी हाँ, लेफ्ट तरफ सोना है सारी रात तक, राइट एक्टिवेट रहे। और आपको खाना राइट नॉस्ट्रिल में चालू करके खाना है। नंबर 2 पास करने जाते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल आपकी चलनी चाहिए। और फिर कोई भी काम जिसमें एक्शन चाहिए, वहां भी राइट करो। पुलिस थाने जा रहे हैं आप, या किसी का कुछ भी सेटल करने जा रहे हैं, तो चंद्राणी मत एक्टिवेट करके जाना। सूर्य मीन्स यू आर पावरफुल, यू आर एक्टिव, यू आर डायनेमिक, यू आर कॉन्फिडेंट। समझ आया? कॉन्फिडेंस यहाँ से भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और क्वालिटी ऐड हो जाती है, यू आर हम्बल। तो वहां पर तो, जहाँ हम्बल नहीं होना है वहां तो भले आपके मन में भावना शुद्ध है, बट यू हैव टू बी डायनेमिक एट द टाइम। समझ आया? एक और भी चीज मैं ना आपको, एक मिनट, लेट मी